जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। मकर राशि वालों, आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। इस फरवरी भिखारी भी राजा बन जाएगा। गड़ा हुआ खजाना आपके हाथ लग जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको करना होगा एक बेहद महत्वपूर्ण और बहुत ही शक्तिशाली कार्य कि इस एक चीज को हमेशा अपने पास रखना। जी हाँ बंधुओं, इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है, इतनी ऊर्जा है कि यह स्थायी लक्ष्मी को तुरंत आपकी ओर आकर्षित करेगी। अचानक आपको धन लाभ होने शुरू हो जाएंगे और ऐसी ऐसी योजनाएं, ऐसी ऐसी तरकीबें आपके दिमाग में बनने लगेंगी कि उन पर काम करते ही आप रातों रात लखपति करोड़पति बन जाएंगे। याद रखना बंधुओं कि इंसान केवल मेहनत करने से, दिमाग लगाने से और पैसा लगा लेने से ही लखपति करोड़पति बनता तो दुनिया में लाखों करोड़ों कमाने वालों की कोई कमी न होती, हर इंसान कामयाब होता। परंतु यह सच नहीं है। हर इंसान पैसा लगाता है, दिमाग लगाता है, व्यापार करता है या नौकरी करता है, परंतु कामयाब नहीं हो पाता है। घिसी पिटी जिंदगी जीता रहता है और छोटी छोटी जरूरतों को मार कर जीवित रहता है और भविष्य के लिए छोटी मोटी उम्मीद बनाकर बेचारा अपने जीवन को काटता रहता है, परंतु उसके भविष्य की उम्मीदों पर भी समय आने पर पानी फिर जाता है। उसे लगता है कि अब जीवन में सिवाय संघर्ष के, मेहनत और मजदूरी के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। जीवन एक मशीन के समान हो गया है। बस सुबह जागो, तैयार होकर अपने काम पर चले जाओ, शाम को काम खत्म करके घर वापस आ जाओ, खा पी के सो जाओ। बस यही है जिंदगी। ना कोई सपने, ना कोई खुशियां, ना कोई उम्मीदें और ना ही जीवन में कोई उमंग और तरंग की, आनंद की बौछार है। यह सामान्य इंसान की कहानी है, लेकिन इनमें से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जीवन की, भगवान की और भाग्य की विशेष कृपा और अनुकंपा हो जाती है और उनके छोटे छोटे प्रयासों में ही उन्हें बड़ी बड़ी कामयाबियां मिलती चली जाती हैं। और ऐसे लोग फिर एक कहानी बनकर रह जाते हैं कि लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे इस इंसान ने एक छोटी सी शुरुआत करके भी आज कितना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। बंधुओं, ये वही लोग हैं जिनके ऊपर विशेष दैवीय कृपा होती है। या तो जन्मजात ही विशेष विभूति बनकर ये पैदा होते हैं, या फिर जाने अनजाने में इनके कुछ काम ऐसे होते हैं जो सौभाग्य को इनकी ओर आकर्षित करते हैं, देवी देवताओं के प्रेम और आशीर्वाद को इनकी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे इनके जीवन में प्रचंड कामयाबी और तरक्की आ जाती है। तो अब समय आ गया है जब आप भी कुछ ऐसा करें, कोई ऐसी चीज अपने साथ रखें, कुछ ऐसे छोटे छोटे कार्य और सुधार अपने जीवन में करें कि देवी देवताओं का आशीर्वाद, प्रेम और कृपा आपको भी प्राप्त होने लगे। फिर आपके छोटे छोटे प्रयास, रोजमर्रा की जाने वाली क्रियाएं ही आपके सौभाग्य के दरवाजे खोल देंगी। जी हाँ बंधुओं, कई बार ऐसा होता है कि एक छोटी सी चाय की टपरी चलाने वाला इंसान भी आगे चलकर बहुत बड़ी भयंकर कामयाबियां हासिल करता है, लाखों करोड़ों में खेलने लगता है, लेकिन दूसरे चाय की टपरी चलाने वाले तो वहीं चाय बेचते ही रह जाते हैं, उनका भाग्य नहीं खुलता है। तो ऐसी कौन सी बात है, कौन सी वह क्रिया है, कौन से वे कार्य हैं जो सौभाग्य के दरवाजे खोलते हैं, भाग्य लक्ष्मी जीवन में प्रवेश करती हैं और जीवन में स्थायी धन दौलत का वास हो जाता है, खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको इन्हीं विषयों पर विशिष्ट और महान लेकिन बेहद गुप्त ज्ञान देने वाले हैं। इस ज्ञान को जानने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी जब आपको पता चलेगा कि आप कौन सी गलतियां कर रहे थे आज तक, जिनकी वजह से चाहकर भी जीवन में खुशियां आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। धन दौलत लाख प्रयास करने के बाद भी आपसे कोसों दूर थी। जैसे तैसे आप बस अपना काम ही चला पा रहे हैं। कौन सी ऐसी गलतियां हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जिनसे आपको आज इसी वक्त छुटकारा प्राप्त कर लेना चाहिए। बंधुओं, हम आपको कह चुके हैं कि यह फरवरी का महीना कोई साधारण महीना नहीं है, यह राहु पर आधारित महीना है और इस महीने में आप चाहें तो इतनी कामयाबी, इतनी तरक्की हासिल कर सकते हैं कि जीवन भर फिर आप उसी तरक्की के सहारे आगे बढ़ते रहेंगे
क्योंकि राहु अचानक से महान फल देने वाले हैं, अचानक से उन्नति और तरक्की के आसमान तक पहुंचाने वाले हैं। आप राहु को मानकर चलिए कि किस्मत का तारा है, बस आपको सही तरीके से इसका प्रयोग करना है। आज के विशेष कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे आप राहु की मदद से करोड़ों की दौलत अपने जीवन में लेकर आएंगे, कौन से ऐसे काम हैं जिनसे आपको जल्द से जल्द छुटकारा प्राप्त करना है, गलतियां कहेंगे ऐसी जिनसे आपको जल्द से जल्द छुटकारा प्राप्त करना है, और कुछ छोटी छोटी क्रियाएं जिन्हें आपको आज से ही करना प्रारंभ कर देना है। फिर देखिए कैसे आपको इतना धन मिलेगा, इतनी दौलत मिलेगी, इतनी खुशियां और कामयाबी मिलेगी कि आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ये जो बातें हम आपको कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं, ये पूर्ण रूप से शास्त्रीय पद्धति पर आधारित है और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित हैं। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जानकारी को सैकड़ों लोगों पर आजमाया गया है और इनकी प्रामाणिकता पहले से ही तय है। इसलिए इन बातों के महत्व को आपको जरूर समझना चाहिए। गलती से भी अनदेखा इन बातों को नहीं करना चाहिए, वरना लाख प्रयास के बाद भी जीवन में वही रोना रहेगा कि दुख ही दुख क्यों है, क्यों सुख प्राप्त नहीं होता है। जी हाँ बंधु, कहने का मतलब यह है कि यह कार्यक्रम आज जो आप देख रहे हैं तो आपका भाग्य ही इस कार्यक्रम को आप तक लेकर आया है और आपकी किस्मत का तारा अब चमकना चाहता है। बस आपको ऐसी गलती नहीं करनी कि इस कार्यक्रम की अनदेखी कर दी या बीच में ही छोड़कर चले गए। अगर ऐसा कर दिया तो आप अपनी आ रही किस्मत को वापस लौटा देंगे। बिल्कुल वही होगा कि माँ लक्ष्मी आई आपका तिलक करने और आप चले गए मुंह धोने। ऐसा नहीं करते हैं। जब किस्मत इशारा देती है तो सीधे दौड़ लगानी पड़ती है। फिर जैसी भी जो भी स्थिति परिस्थिति या मन स्थिति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है बंधुओं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं और इन बातों की गहराई को भी जान रहे हैं कि आज हम किस प्रकार कैसे आपके जीवन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको कार्यक्रम के अंत में एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय बताएंगे जो चाहे जहां से भी लाए, जैसे भी लाए, किसी भी स्थिति में लाए, आपके जीवन में धन दौलत लेकर आएगा ही आएगा। स्थायी लक्ष्मी का वास आपके जीवन में होगा ही होगा। जी हाँ बंधु, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ चुके हैं। कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस महान कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी। माई बहुत दयालु हैं, अपने बालकों की पुकार पर तुरंत ध्यान देती हैं और उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ती हैं। तो चलिए बस भाव के साथ लिख डालिए। इसी के साथ साथ यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो याद रखना कि महामाई ही चाहती हैं तब आप इस कार्यक्रम तक पहुंचे हैं। तो पहली बार आने वाले हमारे भाई बंधु दर्शक इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह चैनल महामाई के धाम से प्रसारित होता है और जो बातें हम आपको बताते हैं वे पूर्ण रूप से आजमाई हुई शास्त्रीय और वैदिक पद्धति पर आधारित होती हैं। पूरी इधर उधर की बातें नहीं करते हम प्रामाणिक बातें करते हैं, ठोस बातें करते हैं। इसलिए महामाई ने आप पर कृपा की है जो आप आज इस कार्यक्रम पर आए हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमने कुछ नए बालक महामाई के परिवार में जोड़ दिए हैं। तो चलिए बंधु, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। बंधु, अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि कुंडली का विश्लेषण कराएं कि नहीं कराएं, क्यों कराएं, क्या जरूरत है कुंडली विश्लेषण कराने की, तो ध्यान से सुनिए। आप इस समय 3 तरीके की स्थितियों में फंसे हुए हैं। एक स्थिति तो यह है कि आपके ऊपर बहुत कर्जा है, व्यापार चल नहीं रहा है, घर में भी क्लेश रहता है, रिश्ते नातों में भी उथल पुथल मची हुई है। तो अब इस स्थिति में आप कैसे फंसे? कोई ना कोई ग्रह था जिसने परेशान किया, तो इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? कुंडली में छुपा हुआ है, इसलिए कराइए। दूसरा कि आप कुछ जीवन में करना चाहते हैं, निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो इस स्थिति में श्रेष्ठ मार्गदर्शन कौन करेगा? आपके ग्रह, आपकी कुंडली। तीसरा कि आपकी जिंदगी में आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, कामयाबी भी हासिल कर ली है, रिश्ते नातों में भी सुख शांति है, परंतु आपके मन में एक बेचैनी है, क्योंकि अब तक शायद आपने वह हासिल नहीं कर पाया जिसके लिए आपका जन्म इस धरती पर हुआ था। यानी कि अपने सही उद्देश्य को आप अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं। तो वह उद्देश्य क्या है, क्यों आप इस धरती में, इस संसार में आए हैं, उस उद्देश्य को जानना है। इसको जानने के लिए आपको कुंडली दिखानी है।
तो आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के सही कारण और उनके निवारण को केवल आपकी कुंडली बता सकती है। इसलिए आपको कुंडली दिखानी है। तो बस अगर आप ऐसी परिस्थितियों में हैं तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं। किसी भी नंबर पर 10 बजे से 4 बजे के बीच फोन लगाइए। छोटी सी दक्षिणा देने के बाद अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करा लीजिए। जय माई की। सबसे पहली बात कि हमने आप लोगों से कहा था कि आप आज ही एक नारियल लेकर आइए और उसे माँ भगवती का स्वरूप मानकर लाल चुनरी उसके आसपास लपेटकर 7 बार कलावा ये लाल धागा लपेटकर उसे अपने पूजा घर में माई का स्वरूप बनाकर रखिए और प्रतिदिन उसका पूजन करिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि का पर्व चल रहा है और इस पर्व में जो दैवी शक्तियां होती हैं वे बहुत अधिक जागृत हो जाती हैं और आपका हर तरफ से कल्याण करेंगी। तो बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट करके बताया कि गुरुजी हम नारियल लेने जा रहे हैं या हम लेकर आ चुके हैं। हमें बहुत अच्छा लगा यह देखकर। हमने कहा था कि आप हमें कमेंट करके यह अवश्य बताना कि आप लोग जा रहे हैं कि नहीं। देखिए, आपको हम चीजें बताते हैं और आप उन चीजों को मानते हैं, तो एक तरीके से यह गुरु शिष्य परंपरा हुई। आज आप भले ही हमें देख ना पा रहे हो, हमसे मिल ना पा रहे हो, लेकिन फोन पर बात करने की सुविधा तो हो ही गई है। महामाई चाहेंगी तो बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे भी और तब आपकी बातें और चर्चाएं हम आमने सामने सुनेंगे। जब महामाई चाहेंगी तो ऐसा भी अवश्य होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप हमारी बात सुनते हैं तो जरूर उसे माना भी करिए। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ये बातें होती हैं और हम तो हैं ही माई के चरणों के दास और उनसे ही आज्ञा लेकर सारी बातें आपको बताते हैं। तो उन बातों में कहीं ना कहीं महामाई का प्रेम और आशीर्वाद भी छिपा रहता है। इसलिए इन बातों को जब आप मानेंगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा। तो जो लोग लेकर आए हैं, माँ भगवती महामाई उनका निश्चित कल्याण करेंगी। प्रतिदिन के हवन में हम उनके नाम से आहुतियां करेंगे और माई के दरबार में उनकी अर्जी भी लगाएंगे कि महामाई इस नवरात्रि इनके दुख दर्द दूर अवश्य कर देना। अब हम आपको बता दें कि कुछ और जरूरी कार्य भी हैं जिन्हें आपको अवश्य करना चाहिए। छोटे छोटे से कार्य हैं, जरा ध्यान से सुनिए, फिर अपने मूल विषय पर पहुंचेंगे। आपको उस एक चीज के विषय में भी बताएंगे, बस धैर्य के साथ सारी बातों को ध्यान से सुनिए। तो आपको क्या करना है कि लक्ष्मी कलश की स्थापना करनी है। अब जब वर्ष में कुछ विशेष समय और काल होते हैं, उस समय और काल में दिव्य शक्तियों का जागरण होता है। ये यूं कहें कि मृत्यु लोक पर दिव्य शक्तियां अवतरित होती हैं। और ऐसा मत समझना कि दिव्य शक्तियां किस किस के घर जाएंगी, किस किस के पास आएंगी। दिव्य शक्तियां कोई भौतिक शक्ति नहीं है। ये एक ही वक्त में संसार के हर एक जीव के साथ रह सकती हैं, हर एक के साथ घूम सकती हैं और हर एक का कल्याण कर सकती हैं। दिव्य शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती है। सीमाएं हमारी और आपकी हैं, हम भौतिक हैं, लेकिन अभौतिक चीजों की कोई सीमा, कोई स्थिति, कोई अवस्था नहीं होती है। तो इन फिजूल के विचारों को दिमाग में मत लाना कि गुरुजी कहते हैं कि देवी शक्तियां आएंगी तो किस किस के घर आएंगी, सबके घर एक साथ कैसे आ जाएंगी। कुछ लोग ऐसे बेवकूफी वाले भी कमेंट कर देते हैं कि गुरुजी आपने कहा कि दिव्य शक्तियां आएंगी तो किस किस के घर आएंगी, सबके घर एक साथ कैसे आ जाएंगी। अब आप समझ ही सकते हैं कि ऐसे कमेंट करने वाले इंसान की बुद्धि का स्तर क्या होगा। वह तो दिव्य शक्तियों को भी हमारे आपके जैसा समझता है, जो मेहमान बनकर आएंगी और चाय पीकर चली जाएंगी। लेकिन बंधु, ऐसा नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि दिव्य शक्तियों के स्वागत के लिए, माँ भगवती के स्वागत के लिए लक्ष्मी कलश की स्थापना करनी है। लक्ष्मी कलश हमने पहले भी बताया है आपको कई कार्यक्रमों में, अब भी बताते हैं। आज आप जब भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो नवरात्रि के जितने भी दिन बचे होंगे उन दिनों के आधार पर कर लीजिए। मतलब कहने का यह है कि उतने ही दिनों के लिए कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंतिम दिन भी यदि आप लक्ष्मी कलश की स्थापना करेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। कैसे होगा यह लक्ष्मी कलश स्थापित, इसे जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको एक कलश चाहिए। कलश आपके घर में ही मौजूद होगा, जो पूजा पाठ में प्रयोग किया जाने वाला पात्र होता है, जिसे हम लोटा भी कहते हैं, कलश भी कहते हैं। इस कलश को आपको लेना है। कलश यदि मिट्टी का होगा तो सर्वोत्तम होगा, क्योंकि मिट्टी जो है वह मंगल का भी प्रतीक है और शुक्र का भी प्रतीक है। तो मिट्टी का कलश सर्वोत्तम होगा। अगर आप चाहें तो बाजार से लेकर आ सकते हैं, नहीं ला सकते तो पीतल का कलश भी सर्वोत्तम होगा। यह देवगुरु बृहस्पति का सूचक है।
तो आप समझ लेना कि किस चीज का। कलश के ऊपर आपको ढक्कन रखने के लिए एक पारा चाहिए, प्लेट चाहिए। मिट्टी के ऊपर जो ढक्कन रखा जाता है, यानी मिट्टी का जो कलश होता है उसके ऊपर जो ढक्कन रखा जाता है उसे पारा कहते हैं। और सामान्य जो लोटे होते हैं या बड़े पानी के पात्र होते हैं उनके ऊपर ढक्कन रखा जाता है। तो आप समझ लेना। अब आपको क्या करना है कि इस कलश के मुख पर आपको लाल रंग का धागा, यानी जिसे हम मौली कहते हैं, 7 बार उसे लपेटना है और गांठ नहीं लगानी है, बस लपेट कर छोड़ देना है। फिर इस कलश के चारों तरफ आपको श्रीम लिखना है। जी हाँ बंधुओं, श्रीम। और श्रीम के दोनों तरफ हल्दी से एक छोटे छोटे स्वास्तिक बनाने हैं। दोनों तरफ श्रीम लिखना है लाल चंदन से या फिर सिंदूर से, और श्रीम के दोनों तरफ छोटे छोटे हल्दी से स्वास्तिक बना देने हैं। इस प्रकार आपको चारों तरफ ये कलश तैयार करना है, यानी कि 4 तरफ लिखना है श्रीम और स्वास्तिक। उम्मीद करते हैं आप हमारी बातें समझ रहे होंगे। अब आपको इस कलश के ऊपर रखने के लिए एक पात्र चाहिए, जिसे ढक्कन कह सकते हैं। कटोरी नुमा यह पात्र होगा जिसमें थोड़ा सा अन्न भरा जा सके। अन्न में आप गेहूं या चावल दोनों ही भर सकते हैं। यदि धन की विशेष कृपा, महामाई की विशेष कृपा आप चाहते हैं तो आप चावल रखें। चावल को अक्षत कहा जाता है और महामाई को बहुत प्रिय हैं ये अक्षत, तो आप अक्षत रखें। और अब आपको इस कलश को अपने पूजा घर में ले जाना है। इसमें शुद्ध जल भरना है। उसके बाद आपको इसके ऊपर वह ढक्कन रखना है, प्लेट रखनी है और उसमें चावल भरने हैं। और उस कलश के अंदर आपको थोड़े से चावल डालने हैं, कलश के अंदर भी, और एक सिक्का डालना है। इसके बाद आपको उस चावल के पात्र में, यानी जो ढक्कन आपने रखा है उसके ऊपर गाय के घी का एक दीपक जलाना है। दीपक भी मिट्टी का हो तो अति उत्तम है, नहीं तो पीतल का भी चल जाएगा। अब आपको इस कलश का पूजन करना है। पूजन करने के बाद इस कलश को भर के तैयार करके अपने मुख्य दरवाजे पर बाईं ओर रखना है। मुख्य दरवाजा जो आपका घर का है उस दरवाजे के बाईं ओर अंदर की ओर रखना है, बाहर नहीं, अंदर की ओर। यानी जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपके उल्टे हाथ की ओर यह कलश रखा जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ यह कलश रखा जाएगा वहाँ लोग जूते चप्पल वगैरह ना उतारें, गंदगी ना रखें, वह पवित्र स्थान हो जाएगा। तो इस कलश को वहां आप स्थापित करें। कलश स्थापन से पहले उस जगह को साफ कर ले, गंगा जल छिड़क के शुद्धिकरण कर ले। उसके बाद आप आटे का एक चौक बनाएं और उस चौक के ऊपर इस कलश को स्थापित कर लें। याद रखना कि चौक आपको अष्टकमल का बनाना है, यानी कि ऐसी पत्तियां बनानी है जो 8 हों और कमल की पत्तियां जैसी। आप जैसी चाहे वैसे बना लेना, बस 8 पत्तियां आपको बनानी हैं। इस चौक के ऊपर आपको यह कलश स्थापित करना है। अब इसके बाद प्रतिदिन सुबह के समय आपको इस कलश को खाली करना है। स्नान आदि करने के बाद आना और इस कलश को खाली करना, और इसमें जो जल है उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सिंचित कर देना है। और उसके बाद इसमें पुनः नया जल भरना है। इसमें जो पड़ा सिक्का था उसे निकाल कर अपने पूजा घर में रख लेना है और नया सिक्का इसमें डालना है, नए चावल इसमें डालने हैं। और ऊपर जो ढक्कन पर चावल रखे हैं उन चावलों को भी बदल देना है, और जो चावल निकले हैं उन्हें एक पोटली में भरकर रख लेना है। नए चावल और उस दीपक को फिर से वहां सुबह सुबह आपको जलाना है। सुबह शाम दोनों वक्त आपको इस दीपक को वहां जलाना है। इस पूरी विधि को आपने अच्छी तरह से समझ लिया। इसे लक्ष्मी कलश कहते हैं। जिस घर में भी यह लक्ष्मी कलश स्थापित होता है उस घर में माँ लक्ष्मी चुंबक की तरह खिंचकर चली आती हैं। इतना प्रेम उमड़ता है माँ के हृदय में कि वे रह ही नहीं सकती हैं आपके घर के बिना। जी हाँ बंधु, याद रखना कि यह बहुत ही दिव्य प्रयोग है, बहुत शक्तिशाली प्रयोग है, और इसे बहुत कम लोग करते हैं और जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं तो आप इसे अवश्य करना। अब इसे हमेशा आप नहीं कर सकते हैं, इसे केवल आपको विशेष समय और काल पर ही करना चाहिए, जैसे कि दीपावली के समय पर, होली के समय पर और नवरात्रि के समय पर। इन विशेष काल और समय पर कर सकते हैं। और भी कुछ समय काल है, फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए। अब आपको पूरे 9 दिनों तक इस कलश के पानी को इसी प्रकार बदलना है, चावल को पोटली में रखना है। अंतिम दिन आपको इस कलश में से जो पैसे निकले हैं उन्हें मंदिर के दान पात्र में डाल देना है। चावल जो निकले हैं उन चावलों को मंदिर में दान कर देना है।
और इस कलश को यदि यह पीतल का है तो धोकर चमकाकर अपने पूजा घर में रख देना है। रोज के कार्यों में इसे प्रयोग नहीं करना है। अगली बार जब समय आए तो फिर से लक्ष्मी कलश को आप इसी प्रकार स्थापित कर लेना। अब दूसरा काम क्या करना है, इसे ध्यान से समझिए, यह भी बहुत आवश्यक है। पहला तो यह कि रुपए पैसे का लेन देन उधारी में इस पूरे फरवरी के महीने आपको करना ही नहीं है। दूसरा कि फिजूल खर्ची पर पूरा नियंत्रण रखना है। जहां अति आवश्यक है केवल वहीं पैसा खर्च करना है। ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई शुभ समय होता है तो माता लक्ष्मी की ऊर्जा सक्रिय होती है। आप देखते ही होंगे कि कोई भी बड़ा कार्य होता है तो उसमें धन लक्ष्मी की कितनी आवश्यकता होती है। जैसे अभी कुंभ का काल चल रहा है, समय चल रहा है, तो प्रशासन भी धन खर्च करता है और जो लोग वहां जा रहे हैं उनका भी धन खर्च हो रहा है, धन से ही कार्य चल रहे हैं। तो कोई भी विशेष समय काल होता है तो लक्ष्मी की ऊर्जा, धन की ऊर्जा अत्यंत सक्रिय हो उठती है। ऐसे में धन की फिजूल खर्ची इंसान को बर्बाद कर देती है। तो बहुत ही जरूरत हो जहां वहीं पर पैसा खर्च करना है, फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी है। बिना जरूरत आवश्यकता के खर्चा ना करें, उधारी का लेन देन बिल्कुल ना करें। अब खास बात कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो प्रतिदिन अपने हथेली पर एक शुक्र पर्वत होता है। शुक्र पर्वत माता लक्ष्मी का विशेष स्थान होता है। इसीलिए कराग्रे मंत्र जो सुबह सुबह लोग जाकर करते हैं, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदा, कर के मूल में यानी आपकी हथेली के मूल में निचले भाग में गोविंद का वास है, यानी कि नारायण का वास है और नारायण के साथ ही लक्ष्मी रहती हैं। वहीं पर शुक्र पर्वत होता है। आपका जो अंगूठा है उसे देखिए और अंगूठे के सीधे नीचे जाइए। अंगूठा जहां आपकी हथेली से जुड़ा है उस जड़ में जो उभरा हुआ भाग होता है वह होता है शुक्र पर्वत। आपको इस शुक्र पर्वत पर प्रतिदिन थोड़ा सा इत्र लगाना है और इत्र लगाने के बाद इसे अपनी तर्जनी उंगली से मलना है। तर्जनी उंगली यानी जो पहली उंगली होती है उससे धीरे धीरे इस इत्र को मलना है, फैलाना है। यह बृहस्पति की उंगली होती है और बृहस्पति नारायण के ही स्वरूप होते हैं, धन के कारक होते हैं। यह एक छोटा सा टोटका है जो आपको प्रतिदिन करना है। इससे आपको विशेष लाभ होंगे, धन लक्ष्मी आपकी ओर खिंचेगी और आपके हाथों से जो पैसा खर्च होगा उस पैसे के बदले में और भी ढेर सारा पैसा आपके पास आएगा। तभी तो स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। पैसा तो तभी रुकता है कि जब आप खर्चा करें और आपके जीवन में उससे ज्यादा पैसा आने लगे, क्योंकि खर्चा तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना पैसा खर्च किए कौन जीवित रह सकता है इस संसार में। तो पैसा खर्चा करने से ज्यादा पैसा जब आता है तो स्थायी लक्ष्मी का वास कहा जाता है, पैसा रुकने लगता है। ऐसा आपके जीवन में होने लगेगा। तो ये सावधानियां, छोटे छोटे कार्य हैं, इनको आपको इस पूरे फरवरी के महीने में करना है। अब बात करते हैं उस एक विशेष चीज की। तो एक चांदी का सिक्का आपको लेना है, आपके घर में होगा अवश्य। दीपावली के समय पर पूजा पाठ करने के लिए धनतेरस के दिन लोग खरीदते ही हैं। एक चांदी का सिक्का आपको लेना है जिसमें माता लक्ष्मी और गणपति बने हुए हों। बस देखना आपको यह है कि माता लक्ष्मी उसमें खड़ी अवस्था में ना हो, बैठी हो अपने आसन पर। इस सिक्के को आपको लेना है और इसे हरे कपड़े से लपेटना है, हरे कपड़े से, और इसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी लगानी है और इस चांदी के सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है या फिर किसी प्रकार से इसे अपनी जेब में रख लेना है। पर्स में सीधे रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सीधे जेब में रखना ठीक नहीं है, गिर भी सकता है। तो आप इसे अपने पर्स में रखें, छिपा कर रखें, किसी को दिखाएं ना। फिर से हम बता देते हैं, चांदी का सिक्का जिसमें माता लक्ष्मी बैठी हुई हो, इस सिक्के को आपको हरे रंग के कपड़े से लपेटना है और हल्दी से इसका टीका करना है। फिर इस सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है। बस इतना सा आपको कर लेना है। कोई विशेष क्रिया, कोई विशेष उपाय नहीं, कोई विशेष पूजा पाठ नहीं है। इतना करने से आपके आसपास एक विशेष ऊर्जा का घेरा तैयार होगा जो माता लक्ष्मी की ऊर्जा को आपकी ओर खींच कर लेकर आएगा। कई रास्तों से धन आपके पास आएगा। कुछ सावधानियां आपको रखनी हैं। किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। अपने डिसीजन, अपने निर्णय आपको खुद लेने हैं। किसी से जरूरत से ज्यादा सलाह मशवरा नहीं करनी है और बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है और अपने जीवन को अनुशासन में जीना है। टाला मटोली का कार्य नहीं करना है। जिस काम की जब आवश्यकता है उस समय उस कार्य को अवश्य करें, काम को बिल्कुल भी टालें नहीं। बस इन चीजों का ध्यान रखें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें।
क्योंकि यह पूरा 2025 मंगल को समर्पित है और मंगल के मालिक हैं हनुमान जी। तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अब हो सकता है कि एक आध दिन चूक जाएं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आपने संकल्प तो लिया नहीं है, बस अपनी आस्था के वजह से कर रही हैं तो करते रहें, और चूक जाए तब भी डरे नहीं, अगले दिन फिर कर लें। बस इस प्रकार से कर सकते हैं और आप देखेंगे कि कैसे चमत्कार धीरे धीरे घटित होंगे और आपके जीवन में सारी दुख तकलीफ जो परेशानियां हैं वे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। बाकी महामाई तो है ही आपका और सबका कल्याण करने के लिए। जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो नहीं देख पा रहे हैं, सबके कल्याण के लिए सर्व मनोकामना पूर्ति इस समय प्रतिदिन हो रहा है। नवरात्रि में गुप्त साधनाओं के बाद रात्रि के समय यह हवन हम स्वयं करते हैं। हम इस हवन में माई से बस एक ही निवेदन करते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में जो आपसे जुड़ा है खुशियां लेकर आएं और उनके दुख तकलीफ दूर करें। आपने भी यहाँ तक कार्यक्रम देखा है, आपके लिए भी हम जरूर अर्जी लगाएंगे, माई से निवेदन करेंगे। बाकी जो बातें हमने आपको बता दी हैं, इन बातों को अपने अमल में लेकर आएं और परिवर्तन को खुद महसूस करें। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें यहाँ तक आपने समझ ली होंगी। इन बातों का प्रयोग करेंगे, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न यदि मन में उठे तो हमने नंबर वीडियो में दे रखा है, उसी नंबर पर फोन करें और अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। इसे डिगने मत देना, माई आपको अपनी गोद में उठा लेंगी। चलिए बंधुओं, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।